को लेकर कल रात भी पहुंचे थे नोटिस लेकर और आज सुबह भी पहुंचे, लेकिन जो उनके जो अधिकारी हैं वहाँ पर जो काम करने वाले लोग, उन्होंने कहा कि भाई अगर सीएम को कोई आपको देना है कोई चीज़ तो आप जो है रिसीव करवाइए और जाइए। आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जो हो सकता है कि जो गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी के, अगर 3 से 4 सीटों पर लड़ने का मौका मिले तो 2 से 3 जो सांसद हैं उनके भी यहाँ पर आने चाहिए। इसीलिए लगातार वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। क्या अब ईडी के बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का भी सामना करना होगा, क्योंकि यहां पर अब लगातार सीबीआई भी एक्शन मोड में आ गई है। हमने इससे पहले देखा कि किस तरीके से ईडी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़े बड़े एक्शन कर रही थी। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सभी यहां पर जेल में गए। हालांकि यहां पर अभी मनीष सिसोदिया और संजय जैन को राहत नहीं मिली है, लेकिन यहां बारी अब अरविंद केजरीवाल की आ गई है। ईडी के बाद अब सीबीआई भी जांच अरविंद केजरीवाल की करना चाहती है। लगातार अब दिल्ली में विवाद बढ़ गया है, बीजेपी वर्सेस ईडी, और माफ कीजिए, यहां पर विवाद अब लगातार जो है बढ़ गया है। यहां पर केजरीवाल वर्सेस ईडी वर्सेस सीबीआई और वर्सेस बीजेपी का पूरा महासंग्राम यहां पर देखने को मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि सारी जो संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं, केंद्रीय जांच एजेंसी, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगी हुई हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बड़ी रुकावट बन रहे हैं? इसलिए यह कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मात्र तोड़ने के लिए या फिर उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार सीबीआई और ईडी एक्शन ले रही है। आज की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से यहां पर सीबीआई के कुछ ऑफिसर जो हैं जांच के लिए पहुंचते हैं, उनसे बात करने के लिए पहुंचते हैं, कुछ चिट्ठी देने यहां पहुंचते हैं, तो वहां पर उनकी बहस जो है गेट पर खड़े कई अधिकारियों से होती है। वो कहते हैं कि सीएम आवास का कोई भी लेटर है तो वो यहां रिसीव होगा, लेकिन आप सीएम से कई प्रोटोकॉल के साथ मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यहां पर जान चुके होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खतरा यहां पर उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब पर बात करेंगे और सवाल भी करेंगे, क्योंकि बात जरूरी है। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में बात जरूरी है, जहां पर सबसे पहला सवाल अमन सर से करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव देखते हुए ही क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब ईडी के बाद सीबीआई भी बड़ा एक्शन लेने वाली है? देखिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच का पूरा ये मामला, जिस तरह से कल उनको नोटिस दिया गया कि कहा गया कि भाई जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था कि 25-25 करोड़ रुपए उनके तमाम जो विधायक उनको दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ताकि जो केजरीवाल सरकार है उसको गिराया जा सके। इसी को लेकर कल रात भी पहुंचे थे नोटिस लेकर और आज सुबह भी पहुंचे, लेकिन जो उनके जो अधिकारी हैं वहाँ पर जो काम करने वाले लोग, उन्होंने कहा कि भाई अगर सीएम को कोई आपको देना है कोई चीज़ तो आप जो है रिसीव करवाइए और जाइए। आप सीएम से ही मिलकर क्यों उनके हाथों में देना चाहते हैं? उस दौरान बहुत सारी बहस भी देखने को मिली कि जो अधिकारी हैं और जो कह सकते हैं कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं और जो सीएम आवास के जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में काफ़ी बहस देखने को मिली कि भाई आप आखिर सीएम के हाथों में ही क्यों देना चाहते हैं, क्या वजह है, ये कोई लॉ है, कोई कानून है, ये बताइए। अगर आपको देना है तो आप देकर चले जाइए। तो इस तरह की सारी काफ़ी जो है बहस होती हुई वहाँ पर नजर आई। तो फिलहाल पूरे मामले पर अगर गौर करें, जैसा आपने खुद भी कहा कि क्या अब केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाकर जो 24 का चुनाव है उससे पहले उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे ये साबित हो पाए कि जो केजरीवाल हैं लगातार जो सरकारी काम है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आपने देखा कि ईडी ने भी उनको 4 से 5 समन जारी किए हैं, लेकिन अभी भी वो ईडी के पास जाने के मूड में नहीं है। ऐसे ही कुछ अगर बात करें तो क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ जो ये मामला जो खिलाफ क्या उनका जो आरोप है उसके खिलाफ ये पूछना चाहा है कि भाई आपके पास क्या सबूत हैं, आप वो बताइए, ताकि जो भी बीजेपी की तरफ से जो भी जो कह सकते हैं कि 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है तो आपके पास कोई ना कोई तथ्य तो होगा जिस आधार पर आपने ये बात बोली है। तो अब इसको लेकर आपस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ में जो तमाम सारी एजेंसियाँ उनके बीच में भी लगातार वाद विवाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब ये कहाँ जाकर रुकेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। ईडी के बारे में भी अगर देखें तो ईडी से सवाल पूछते हैं कि भाई आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, मुझे लिखित में आप दीजिए, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आपको सामने पेश नहीं होऊंगा। ऐसे कुछ हेमंत सोरेन को भी देखने को मिला था, जो लगातार जो ईडी के समन थे उनको इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद जब 10वें समन पर पूछताछ होती है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा डिले करेंगे केजरीवाल तो मुझे लग रहा है कि ईडी तमाम जो उनके पास कह सकते हैं कि सवाल हैं
अगर उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हो सकता है केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि भाई जो बीजेपी सरकार है वो लगातार ईडी का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर दबाव बना रही है, ताकि दिल्ली में हमारी जो सरकार अच्छी स्थिति में मजबूत है वो कमज़ोर हो सके, और जो हमारा एक वोट का जो बैंक है उसमें जो कटौती होकर बीजेपी को इससे फ़ायदा मिल सके। ऐसे तमाम सारे आरोप जो है केजरीवाल उनकी पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी के ऊपर लगाती हुई नजर आती है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अब ये क्राइम ब्रांच का मामला है, ईडी का मामला है, सीबीआई का मामला है, इन सब मामलों में किस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद को बचाते हुए नजर आते हैं, और साथ में कब तक वो आखिर ईडी और इन तमाम जो एजेंसियां इनसे बचकर छुपते रहेंगे, कब तक इनका सामना नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले आबकारी नीति को लेकर ईडी ने कार्रवाई करी, उनके 2 नेता भी जेल में हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, अब सीबीआई भी कार्रवाई करना चाहती है। तो क्या इन सभी कार्रवाई का जवाब अरविंद केजरीवाल देते नजर आएंगे, और अगर जवाब देंगे तो क्या वो विकल्प हो सकते हैं कि इन सब का जवाब वो दें और अपनी पार्टी के लोगों को बेगुनाह साबित कर लाएं? देखिए बिल्कुल, लगातार केजरीवाल तो यही कहते हैं जो सीएम है दिल्ली के कि भाई हमारे पार्टी के कोई भी नेता ने एक भी पैसे का गबन नहीं किया है, बल्कि हमने दिल्ली को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पर बिजली मुफ्त की है, पानी मुफ्त किया है, बसों में महिलाओं के लिए सफ़र मुफ्त किया है, अच्छे स्कूल बनाए हैं, स्वास्थ्य में बेटरमेंट किया है। तो तमाम सारे वो कहते हुए बातें नज़र आते हैं, लेकिन क्या असल में ये सब चीज़ है, क्या असल में ये कुछ हो रहा है, क्या असल में जो ज़मीनी स्तर पर इतना काम हुआ है? और यही बात बीजेपी लगातार कहती रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल शो ऑफ करने के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो जो मोहल्ला क्लिनिक उस दवाइयों में जो है कह सकते हैं कि गड़बड़ पाई जाती है, उसको लेकर भी तमाम सारी खबरें सामने आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो क्लासरूम घोटाला वो भी सामने आता है, उसके बारे में भी लगातार बीजेपी उनको घेरती हुई नजर आती है। वहीं अगर आपकी नीति जैसे आप भी बात कर रहे थे उसकी बात करें तो उसमें भी गड़बड़ जो है पाई जाती है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार यही आप बात कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार अपने तारीफों के पुलिंदे बांधते हैं उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि उनका जो कि ये कहना कि मैं ही पूरी दिल्ली में विकास कर रहा हूँ वो खोखला पूरी तरह से है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो तमाम बार जो अरविंद केजरीवाल है उनकी पार्टी उनके ऊपर जो है निशाना साधते हुए नजर आते हैं। आपने देखा ईडी के मामले में जैसे अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, उसमें भी वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई केजरीवाल ने अगर कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलती नहीं है, तो आखिर वो सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। बल्कि कल तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन में देखने को मिला दिल्ली में कि जब जो है बीजेपी के तमाम सारे नेता सड़कों पर निकल आए कि भाई ईडी से आखिर क्यों इस तरह का अपने आप को बचाते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे जो कहीं ना कहीं केजरीवाल को घेरने में मुझे लगता है कि तमाम सारे जो मुद्दे हैं वो केजरीवाल को घेरने में ज़रूर कहीं ना कहीं जो सहायता पहुंचाना है बीजेपी को, और इन्हीं चीज़ों की वजह से केजरीवाल को लगातार घेर भी रहे हैं। तो आपने कहा यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं, खासकर बीजेपी की, कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रचेगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? देखिए बिल्कुल, और लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई बीजेपी को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। देखिए सरकारी एजेंसियां अगर अपना काम कर रही हैं तो वो केजरीवाल और सरकारी एजेंसियों के बीच का मामला है, इसमें बीजेपी कहाँ से इंटरफेयर कर रही है। और यही बात केजरीवाल ने कही थी कि भाई जो ईडी के जरिए बीजेपी मुझे पकड़वाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज जो मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, वो ये बात कहते हैं कि बीजेपी को ये सब बात कैसे पता कि जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली, यानी कि इस पूरे षड्यंत्र में बीजेपी भी कहीं ना कहीं शामिल है। तो इस तरह के अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चूंकि अब 2024 बहुत करीब है, तो ऐसे में हर एक पार्टी ये सोचती है किसी भी तरह से अपनी जो स्थिति है, अपनी जो ताकत है दिल्ली में मजबूत की जाए, ताकि जो लोकसभा के 7 सांसद हैं वो उनकी कह सकते हैं कि गिरफ्त में आ सके। क्योंकि अब तक दोनों बार अगर देखा जाए 14 और 19 का, दोनों बार बीजेपी ने 7 के 7 सांसद यहाँ पर जीते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जो हो सकता है कि जो गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी के, अगर 3 से 4 सीटों पर लड़ने का मौका मिले तो 2 से 3 जो सांसद हैं उनके भी यहाँ पर आने चाहिए। इसीलिए लगातार वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार की और खुद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपने यहाँ लोकसभा चुनाव की बात करी, तो क्या ऐसा फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल लगा सकते हैं कि जो लगातार 2 बार से बीजेपी सीट हासिल कर रही थी उसमें थोड़ी या तो कमी आए, या फिर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनसे आगे बढ़ें? देखिए बिल्कुल, इस बार ऐसा पहली बार तो ये हो रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वोटों का जो कह सकते हैं समीकरण है वो उनके काफ़ी हद तक पक्ष में आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसका पहलू है, पक्ष है, वो ये है कि एमसीडी में अब केजरीवाल की सरकार बन गई है, तो इसको लेकर भी माना जा रहा है कि अब जो क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल ज़मीनी ग्राउंड लेवल पर होता है,
धरातल पर होता है। तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को चाहता है। तो ऐसे में संभावना बन रही है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जो अब तक कई सीटों पे जो बहुत क्लोज फाइट में रही है, तो ऐसे में इस बार उनके एक या दो कह सकते हैं सांसद यहाँ से जीतते हुए नजर आ जाएं। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में दिल्ली में वो गठबंधन चाहते हैं, लेकिन पंजाब में उन्होंने मना कर दिया कि पंजाब में तो हम ही, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की बहुत स्ट्रांग स्थिति है नहीं। सीधा मुकाबला अगर देखना है तो कांग्रेस पार्टी से उनका मुकाबला है पंजाब में। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली के एंगल से अगर आप बात करें तो जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में जो कह सकते हैं कि जब चुनावी लहर पूरी तरह से उभर के सामने आएगी, उस वक्त केजरीवाल सरकार और उनके तमाम जो नेता, उनका रुख देखना होगा किस तरह से वो कैंपेन करते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनको जो है जेल के अंदर पहुंचाया जा सके और आम आदमी पार्टी की ताकत को कमजोर किया जा सके। तो लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ताकत कमजोर करने के लिए और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी, विधानसभा और साथ ही साथ यहाँ पर राज्यसभा सांसद चुनाव जीत के बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत आपने बढ़ाई है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखना होगा ये ईडी और सीबीआई के नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल क्या बड़ा एक्शन लेते हैं या फिर खुद अरविंद केजरीवाल मुसीबत में फंसते हुए नजर आते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।